देखें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, AOI। स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। देखो, वी नो द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ सर्कल, यस, ऑफ ट्रायंगल, इनके एरियाज के फॉर्मूलाज होते हैं। ये इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, अगर ये बेस है और ये हाइट है, इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बट अगर कोई इर्रेगुलर शेप है, जैसे सपोज दिस इज द कर्व, और ये एक फंक्शन होगा इसके लिए y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो x जो है डोमेन है x एक्सिस पर, y हाइट ऑफ द ग्राफ एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। हाँ, जैसे मान लेते हैं ये x है, x1 है, ये x की वैल्यू क्या है, अभी x1 है, तो एफ x1 क्या होगा, x1 पर हाइट ऑफ द ग्राफ, और ये x2 है मान लिया, तो ये हाइट जो होगा दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ वैल्यू, है नी, वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एट x इक्वल्स टू 2 एफ x2। दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू x1, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू x2, और you can say y, suppose this is y1, this is y2, ये है मान लेते हैं। अब देखो, ये एरिया अंडर दिस कर्व अगर फाइंड करना है, अब ये शेप तो कोई है नहीं कि कोई पर्टिकुलर रेगुलर शेप हो, ना रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल है, ना कोई ऐसा ट्रायंगल है, ये तो कर्व के अंडर का एरिया है। तो ये एरियाज फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ करना होता है। ठीक, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, टाइम कम है आपके पास, एग्ज़ाम पास में, इस वजह से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो एरिया है वो देखते हैं किस फंक्शन के अंडर में है। ये है इस फंक्शन के अंडर में, ये ग्राफ जो है, और अगर मान लेते हैं इस एरिया को डिवाइड कर दें वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रिप में, स्ट्रिप्स जिसकी थिकनेस बहुत ही कम है, dx along the x axis, तो दिस इज एक्चुअली dx मीन्स a little bit of x, little bit of x, और ये इसका हाइट हो गया y मान लिया। तो अगर मान लेते हैं ये टेंस टू 0 है dx, तो ये जो स्ट्रिप है वी कैन एज्यूम इट एज अ रेक्टेंगल, क्योंकि ये इसका इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा क्योंकि ये टेंस टू 0 है। तो वन स्ट्रिप का एरिया की बात करें, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो क्या होगा इस स्ट्रिप का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि y इंटू डी एक्स। दिस इज द एरिया ऑफ वन स्ट्रिप। ठीक, और ऐसी स्ट्रिप बहुत सारी होंगी, बहुत सारी होंगी। जैसे ये स्ट्रिप डी एक्स हमने बीच में ले ली कहीं, ऐसे यहाँ भी होंगी, ये होंगी स्ट्रिप्स। और अगर ये डी एक्स टेंस टू 0 है तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी होंगी, इन्फिनिट। और इन सभी को हम ऐड कर दें स्ट्रिप्स का एरिया को, तो कुछ ऐसा बन जाएगा सिग्मा, ये आपका वाई आई और डी एक्स आई, और ये आई जो है ये है आपका डी एक्स आई और ये वाई आई। अब आई जो है
आई इक्वल्स टू मान लेते हैं 1 to infinity, 1 to infinity, और इन्फिनिटी या एन कहते हैं हम, एन कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, और एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो एन इक्वल्स टू क्या, एन इक्वल्स टू आप 1 ले लें, या आई लिया तो आई इक्वल्स टू 1 to आई इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये जो इसका मीनिंग क्या है, ये हर एक स्ट्रिप का एरिया का सम है। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इन्फिनिटी होंगी तो इन एरिया का सम, इसे ही हम कहते हैं इंटीग्रेशन y dx, y इंटू डी एक्स। और ये लिमिट है a, मान लिया हमने यहाँ पर, ये a है और ये b है। लोअर लिमिट यहाँ लिखेंगे, अपर लिमिट यहाँ लिखेंगे, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ दिस रीजन फ्रॉम a टू b। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। जैसे फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड ऑर्डिनेट्स, यहां लिख देता हूं, एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू 2 to x इक्वल्स टू 4। तो हमें ग्राफ पता होना चाहिए, किसका ग्राफ है, ये जो है ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, तो लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या है, ऑर्डिनेट्स का मीनिंग है वर्टिकली जो लाइंस होती हैं ना, एक्स एक्सिस को कट करती हैं, उन्हें पहले इस लाइन को ड्रॉ करो, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे हम। वो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं पता है आपको, कैसे करते हैं ड्रॉ, इस लाइन को ड्रॉ कैसे करोगे आप, हमें एरिया निकालना है इस लाइन के अंडर में और बिटवीन x इक्वल्स टू 2 to 4। तो इसको ड्रॉ करने के लिए पहले x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, y फाइंड करेंगे, फिर y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x फाइंड करेंगे। तो बताओ x इक्वल्स टू 0 पुट किया यहाँ पर, तो y कितना आएगा 3, तो यानी कि y एक्सेस पर ये 3 यूनिट कट करेगा, यहाँ पर मान लिया 3। उसके बाद y 0 पुट करो, x कितना आएगा, y 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 3, या -3 इक्वल्स टू 2x, या x इक्वल्स टू माइनस का 3/2, यानी कि ये यहाँ मान लिया हमने माइनस का 3/2। समझे नहीं समझे, तो ये तो आपका ये ग्राफ कुछ ऐसा बहुत अजीब सा बन गया ग्राफ, इसे थोड़ा चेंज कर लो, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं हम कुछ ऐसे। यहाँ ले लो आप x प्लस 2 ले लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 2, तो x इक्वल टू कितना -2। तो ये ड्रॉ हो जाएगा कैसे, टू ये हो गया, 2 ये हो गया मान लिया, और -2 इधर होगा, सही है, ये कट करेगा, इसे ड्रॉ कर लेते हैं हम। ऑर्डिनेट्स जो हैं x इक्वल टू 2, वो जा रहा था ऐसा, x इक्वल टू 2, तो ये हो गया आपको ये x इक्वल टू 2। ऑर्डिनेट्स हमेशा वर्टिकल होते हैं, x इक्वल टू 4, ये आपको हो गया। अब मुझे बताओ एरिया किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं,
इस एरिया को डिवाइड करेंगे हम स्ट्रिप्स में, रेक्टेंगल में इसको dx मानेंगे। इसे ब्रेक करेंगे स्ट्रिप्स में, ये dx माना जाएगा, ये y। नेमिंग कर देते हैं a b c d, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, क्या होगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन? ये होगा एरिया ऑफ, लिख देते हैं हम, एरिया ऑफ ए बी सी डी, सॉरी डी तो ये है ना यहाँ पर, डी और ए क्लोज कर दिया हमने। और ये एरिया जो होगा आपको पता है, एरिया होगा ये 2 to 4, ये लिमिट हो गया, लिमिट हो गई। और वन स्ट्रिप का एरिया का सिग्मा, यानी इंटीग्रेशन वन स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, y इंटू डी एक्स। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, दैट्स वाई वी विल बी एबल टू इंटीग्रेट इट, क्योंकि y x के टर्म में ये रहा, यहाँ लिख देंगे x + 2, क्योंकि यहाँ dx है, y को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे ना, पहले y को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ से मैं कर रहा हूँ स्टार्ट, 2 to 4 x + 2 और dx। नाउ इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट करें इसे, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x to the power 2 अपॉन 2, और 2 का 2x 2 into 1, लिमिट आपका 2 to 4। नाउ अप्लाइंग द लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस तरह से ये, यस क्या होगा लिमिट पुट करने के बाद, x की जगह 4 पुट कर देंगे, x के प्लस 4 पुट कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2 8 और प्लस 8, राइट, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, 2 2 जा 4 और 2 और प्लस 4 है नहीं, कितना रहेगा ये 16 और माइनस 6 10 आ गया, तो स्क्वायर यूनिट आ गया 10। स्क्वायर यूनिट, बात समझेगी, ऐसे कराएंगे, ठीक है। हाँ भाई से वो दिमाग खराब कर, अब बस में ग्राफ के लिए प्रेजेंट हाँ करना है, ग्राफ देखना है। अब मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में कि डिफरेंट टाइप के अगर ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, उनके इक्वेशन दे रखे होते हैं, उनका एरिया कैसे निकालेंगे, लाइक सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, है ना, बेसिक यही है, ठीक है, वो हम करते हैं, ठीक है। अब इलिप्स और पैराबोला, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स